कर रहा था। अच्छा। लेकिन बात जब किसान और मजदूर की आती है तो हमें मजदूर और किसान के साथ खड़ा होना पड़ता है। हाँ। सत्ता में जो भी आता है, 2004 से लेकर 14 तक हमने कांग्रेस का भी विरोध करा था। हाँ। जब किसान आंदोलन हुआ तो मैं किसी के कहने से नहीं, पूरा सर्वे करके 26 नवंबर को आंदोलन स्टार्ट हुआ तो 3 दिसंबर को मैंने आंदोलन ज्वाइन किया था। तो पूरे 12.5 महीने तक 12.5 महीने तक किसानों के साथ जहाँ जहाँ मोर्चे ने मेरी ग्राउंड पर ड्यूटी लगाई हुई थी पंचायतों में, हरियाणा की 60-65 पंचायतें हमने अटेंड करी थी। तो मैं तो कलाकार भी किसानों को और मजदूरों को हमारी के बारे थोड़ी रखना है मैंने तो। एक चीज़ ये भी है कि ये पहाड़ यूनियन से जुड़े रहे हैं और आपने भी किसी वक्त में पहाड़ में काम किया है। जी वो जुड़ाव ने मजदूर के तौर पर 1.5 साल तक खाने पहाड़ में काम करा है। और मजदूर यूनियन के जब अध्यक्ष होते थे, प्रधान होते थे अपने राकेश मलिक जी से, तो उस वक्त मजदूर के हक के लिए वो रोड पे भी आंदोलन करते थे, तहसील में भी करते थे और मंत्री लोगों के पास या डीसी के पास भी आंदोलन अपनी आवाज़ लेके जाते थे मजदूरों की। हमेशा मजदूरों के हक में खड़े रहे थे। और जैसे मैंने अपनी 1 मिनट की स्पीच में बोला था, राजनीति में आना इस परिवार का कोई लक्ष्य नहीं था, ना वो आना चाहते थे। लेकिन जो राजनीति का घमंड है, खानदानी राजनीति का घमंड है, उनकी तिरस्कार की वजह से, उनकी अनदेखी की वजह से और मजदूरों की अनदेखी की वजह से, हल्के की अनदेखी की वजह से उन्होंने भाई राकेश मलिक ने ही पहले कर दिया था राजनीति में आने का और इसी पार्टी से स्टार्ट किया था। तो शाम की हमने बैंक चौक में बहुत बड़ी रैली रखी थी और उस रैली का जो स्टेज सेक्रेटरी सारा का कई बार भाई राकेश मलिक ने मेरे को दे रखा था और हमारे रामविलास शर्मा जी चीफ गेस्ट होने वाले थे। लेकिन परमात्मा को सब मंजूर नहीं था कि राजनीति में एंट्री होने से पहले परमात्मा के पास चले गए। चपेलू लालबाग सतीश का हिस्सा डाला, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के बाद भी जो आप लोगों ने देखा होगा पूरे परिवार ने सब रोड पे रखे, बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन करा, तब जाके उन्हें चोरियों के ऊपर कार्रवाई हुई। कोई पूरी हुई कि नहीं हुई आज तक ये परिवार संतुष्ट नहीं है, ना हम संतुष्ट हैं। खैर जैसा कि तैसा है कि आंदोलन की सबको रोड पे रखे आंदोलन करना पड़ा, तब जाके उनके जो हत्यारे थे उनको पकड़ा गया। और उसके बाद एक लंबे गैप के बाद जब उस सदमे से परिवार उभरा तो उन्होंने जिला पार्षद से स्टार्ट किया और अभी चेयरमैन तक गए हैं और हल्के का चेयरमैन बड़े पूरे हल्के का चेयरमैन। अच्छा, एक बात इन्होंने कही कि 2 परिवार यहाँ पे इशारा करते हैं और तो काम से उनको डाइवर्ट कर देते हैं, जितना कोई और अपना चले जाते हैं। तो अब तो कहिए कि जो बातों की या इस तरह के शब्द यूज किए गए हैं वो अब उठेगा, वो वापस बदलेगा। चौधरी बंसीलाल का ये पर्सनल लड़का रहा, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं और यहीं से विधायक बने हैं। चौधरी बंसीलाल ने काम छोड़ के कहीं इलेक्शन लड़ा नहीं, लास्ट का इलेक्शन उन्होंने भिवाड़ी से लड़ा और पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये तमाम से लड़े हुए एक तरफा जीतते थे। और मैं तो कहता हूँ कि चौधरी बंसीलाल की तरह तो मेरे विचार से कोई राजनीति कर भी नहीं सकता, मैं उन लोगों को उंगली उठा देता। बड़ी पाक साहब और प्रशासनिक हिसाब से चौधरी बंसीलाल ने राजनीति की है। और उसके बाद जो उनका जो विरोध स्टार्ट हुआ था, जो इनका विपक्ष स्टार्ट हुआ था, विरोध नहीं माफी चाहता हूँ, जो धर्मवीर और इनका जो परिवार है वो शाम से स्टार्ट हुए। पहला गुंडागर्दी से इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, वो 5 साल में चौधरी बंसीलाल ने फेस किया था और 5 साल बाद में हाँ वो कोर्ट में जीत गए थे। तो वो एक पूर्व मंत्री बोलते थे तब। तो ये 2 ही परिवार रहे हैं यहाँ पे, तो धर्मवीर का परिवार रहा है, चौधरी बंसीलाल का रहा है। चौधरी बंसीलाल के साथ से पहले सुरेंद्र सिंह जी चले गए थे, उसके बाद चौधरी बंसीलाल चले गए, फिर इन्होंने महावीर जी ने संभाल दिया। तो पीछे जो विधानसभा का इलेक्शन था तब ये ध्रुव विरोधी रहे हैं दोनों परिवार, मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये ध्रुव विरोधी रहे हैं। और पिछले विधानसभा इलेक्शन में अपने कार्यकर्ताओं के से ड्यूटी लाता है, धर्मवीर मैडम के वोट गिरवाता है। पिछला जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें धर्मवीर पीछे से धर्मवीर के कार्यकर्ता मैडम के लिए वोट मांग रहे हैं। अब की बार लोकसभा के इलेक्शन हुआ, मैडम के कार्यकर्ता धर्मवीर के वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब हमारा कोई जमीर है कि नहीं, हमारी कोई सोच है कि नहीं है। वो कहते उसका डाल दे, वो कहते उसका डाल दे, ठीक है। तो दोनों आमने सामने हो रहे हैं। तो शाम की जनता फैसला लेगी, शाम की जनता ने लगभग फैसला तो यहाँ पे ले लिया है। एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग चेयरमैन साहिबा ने बुलाई थी और ये जनसभा बढ़ के खड़ी होगी। बाकी देखते हैं पूरी जो मैनेजमेंट जो कोर की मेन कमेटी वो जो है जो पार्टियों के संपर्क में आएंगी, आगे की कार्रवाई आपसे करते हैं। रविंद्र भाई ने अनाउंस करा कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने छोड़ दी है, तो जो आगे कार्रवाई करेंगे। इस परिवार के साथ पूरे हल्के की संवेदना जुड़ी हुई है, इनके साथ विश्वास जुड़ा हुआ है, इनके साथ प्रेम जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने जैसे अपनी स्पीच में कहा था, झंडा लेके इनके साथ है, उस झंडे में 2 झंडा डालेंगे हम उनके साथ। अच्छा, एक बात और, आप कई जगह स्टेज करते हैं पूरा हरियाणा में पॉलिटिशियन के लिए, धार्मिक उत्सव बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं जब आप करते हैं, क्या कुछ माहौल लगता है हरियाणा में? किसकी सरकार बनेगी? 75 पार का पिछली बार वो दावा किया करता है, अगली बार 19 वाला 70 पार का दावा करता है।
75 पार का नारा दिया, 40 पार हुई। 400 पार का नारा दिया, 240 पार हुई। बीजेपी के नीचे से जब जमीन खिसकती है तो बड़ा बाउंड्री करते हैं, ठीक है। और ये एक राजनीति, कोई भी नई पार्टी उठ के आती है, नया राजनेता उठ के आता है तो नए नारे भी आते हैं, नया माहौल भी क्रिएट हो जाता है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब की बार हुड्डा साहब और कांग्रेस का एक तरफा माहौल है लगभग। अच्छा, किरण चौधरी जब पार्टी छोड़ी थी, आपका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, वो गाना उसकी मीम्स बने थे, आपको भी ध्यान होगा, बड़ा पूरे हरियाणा में वायरल हुआ वो। ये तेरा के ऊपर जो भरोसा नहीं, मोदी वो तो देखो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, सबसे मोटा प्रधानमंत्री तो मोदी साहब का नाम लेना। अच्छा, तो आपने बनाए मोदी के लिए था? हाँ ना, उन्हीं के लिए बनाया। अच्छा, और वैसे भी आप हीरो मोदी ला लो, ये तो मोदी और भागे हैं, लोग झाड़ बोल के पैसे वैसे लेकर भागे तो है, झूठे तो है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। डर नहीं लगता आपने मेरा ऐसे टारगेट करना? पीछे मोदी नाम पे तो केस हो गया था, क्यों भाई उन्होंने बीमारी दी है। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप पत्रकार हो, आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र सवाल पूछने के लिए। और एक आम वक्ता वो बोलने के लिए आज़ाद है, एक कलाकार वो गाने के लिए आज़ाद है, उसमें क्या है। तो आप आएंगे हरियाणा में ऐसे ही हुड्डा के लिए गाने, कांग्रेस के लिए गाने, या फिर बीजेपी के खिलाफ गाने? मैं खिलाफ की बात नहीं की, मैंने कहीं पे भी कांग्रेस का कोई बड़ा मंच साझा नहीं किया और ना किसी और पार्टी का किया। मैं जैसे मैंने बताया किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था, मैं पहलवान आंदोलन का भी पक्ष कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा जो अलगाव था वो किसान आंदोलन की वजह से हुआ। और उनसे रियल बात बताऊँ, जो नफरत हुई वो पहलवान आंदोलन की वजह से हुई। क्योंकि पहलवान, मेरे घर पे भी एक पहलवान है, 2 बार का नेशनल विजेता मेरा छोटा बेटा है। तो पहलवान ऐसे नहीं मिलता, घर खा जाना। और जब उन बेटियों ने कुछ मांगा भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपने मान सम्मान की बात कही थी। और उसके लिए 2 शब्द देश के प्रधानमंत्री या देश के होम मिनिस्टर के मुँह से नहीं बोलते। जब वो जीत के आते तब पूरे देश की बेटी हो जाती है। जब उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए, हक के लिए कुछ थोड़ी आवाज़ उठाई तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया सोशल मीडिया पर कि वो जाटों की बेटियाँ हैं। ये सब राजनीति का शिकार खिलाड़ियों को नहीं बनाना चाहिए। ये तो है कुछ जगह, और जो करता है उसी से गलती होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है।